वालेकुम, मैं नसीम अकरम। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ नवंबर 6 और 11 को भारत की रियासत बिहार के जो इलेक्शंस होने जा रहे हैं उनके हवाले से। बिहार के जो इलेक्शंस हैं उनका चर्चा आपने पहलगाम अटैक और बाद में ऑपरेशन सिंदूर के तनाजुर में भी सुना होगा। ये भारत की तीसरी मोस्ट पॉपुलस स्टेट है जहाँ तकरीबन 7 करोड़ यहाँ की आबादी है और जिसमें से तकरीबन 74 मिलियन से ज़्यादा जो हैं वो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। गुज़िश्ता चंद माह में यहाँ भारतीय इलेक्शन कमीशन की जानिब से बीजेपी की शह पर एक मैसिव कैंपेन चलाई गई है वोटर लिस्टों की जांच पड़ताल की, जिसके दौरान तकरीबन 80 मिलियन वोटर्स की आइडेंटिटी को लेकर, उनकी वोट देने की क्रेडिबिलिटी है उसको लेकर छानबीन की गई है बहुत ही मुख्तसर, मशकूक और काबिले तनकीद उस पे की जा सकती है उस मोमेंटम के साथ। रियासत बिहार जो है ये भारत की पसमानदा और गरीब रियासतों में शुमार होती है। लेकिन बीजेपी जो है इस रियासत का जो सियासी मार्का है, उसके अंदर किसी बड़ी कामयाबी के लिए जो है वो कैंपेन चला रही है। गुज़िश्ता 20 साल से यहाँ बीजेपी की एक कोalition सरकार है और बीजेपी दीगर जो भारत के अंदर जो उसका एक कंसिस्टेंट पैटर्न रहा है, उसका तरीका वारदात है कि वो अपने सियासी मुखालफिन को डराती, धमकाती, उनको खौफ़ज़दा करती, उनको एक्यूज़ करती और हीले-बहानों से उनको जो इलेक्शन की जो दौड़ है, उससे उनको बाहर करती है। चाहे वो सियासी मुखालफिन कैंडिडेट्स की शक्ल में हों या वो वोटर्स की शक्ल में हों। बिहार में जो मुस्लिम वोटर है उसकी तादाद तकरीबन 17 मिलियन है और ये जो 17 मिलियन मुसलमान हैं, इनके हवाले से भारत के जो इलेक्शन कमीशन है, उसने बहुत बारीक-बीनी और जो है सख्ती से इनकी जो वोटर्स क्रेडिबिलिटी है, उस क्राइटेरिया को बहुत जो है जाँच-पड़ताल की है उसकी। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि जो बिहार है वो एक लैंडलॉक रियासत है जो एक तरफ यूपी से, दूसरी तरफ नेपाल से, तीसरी तरफ वेस्ट बंगाल से और झारखंड से मिलती है। कोई बराह रास्त इसकी सरहद जो है वो म्यांमार या बांग्लादेश से नहीं मिलती कि हम ये तसव्वुर करें कि वहाँ से जो है इमिग्रेंट्स जो है वह यहाँ आकर बैठे हों और उन्होंने भारत के अंदर जो है वो उसकी शहरियत पर कब्ज़ा कर लिया। हमें 2019 के जो एनआरसी के हवाले से बीजेपी की कैंपेन है, वो उसके बारे में कुछ थोड़ी बहुत आपको ये बता दूँ कि ये बहुत बड़े पैमाने पे भारत में ख़ास तौर पर जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, उनको लेकर, जो मुस्लिम बांग्ला ज़बान बोलने वाले या बर्मी मुस्लिम्स रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए एक बहुत मैसिव जो है वो कैंपेन चलाई गई जिसके ज़रिए उनको अपनी शहरियत की डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रूव करनी थी। उनको अपनी शहरियत को प्रूव करना था, जिसके दौरान हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है वो सरहद पार वापस धकेला गया, मुल्क के अंदर उनको जो है सताया गया, परेशान किया गया। बिहार जो है वो एक पसमानदा रियासत है, तालीम की भी कमी है और जो है गुर्बत ज़्यादा है। इन हालात में जब गुज़िश्ता 20 साल से बीजेपी वहाँ की सरकार में है, वोटर्स की आइडेंटिफिकेशन और उनके लिए जो ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, उनके हवाले से ईसीपी जो इक़दामात उसने किए हैं, उन पर भी कड़ी तनकीद हुई है। वो बज़ाते खुद जो है वो मुतनाज़ा हैं। भारतीय जनता पार्टी और जो ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी का जो माइंडसेट है, उसने भारत की जो सेक्युलर, इंक्लूसिव, डाइवर्स जो सियासी मंज़र है, उसको बुरी तरह से जो है वो पामाल किया है। वो इस तरह के वो अपने यहाँ मौजूद अक़लियतों को तो रद्द करते ही हैं, उनको तो वो अपना बराबर का शहरी तस्लीम करने से इनकार करते ही हैं, वो अपने सियासी मुखालिफिन हिंदुओं को भी बर्दाश्त करने पे तैयार नहीं हैं। कांग्रेस और दीगर जो बीजेपी मुखालिफ जमातें हैं, वो उनको भी सियासी मार्के में जो फेयर तरीके से कम्पीट करना है, वो उसकी इजाज़त नहीं देते, उसका मौका नहीं देते। इसके लिए वो इदारों का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हैं और दीगर जो स्टेट एपरेटस है, उसको इस्तेमाल करके
اپنے سیاسی مخالفین کو الیکشن کے پروسیس سے باہر دھکیلنے، سیاسی اسپیس سے ان پر سوالیہ نشان لگا کر، انہیں متنازع بنا کر، سیاسی اسپیس سے ان کو آؤٹ کرنے کی جو ان کی پالیسی ہے، اس پر بڑی ہی شد و مت کے ساتھ وہ اس پر کام کرتے رہے۔ بہار کی 343 جو نشستیں ہیں اسٹیٹ اسمبلی کی، اس کے لیے یہ الیکشن جو ہے وہ 6 اور 11 نومبر کو ہوگا، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ 14 نومبر کو اناؤنس ہوگا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اور مودی کو آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بہار الیکشن جیتنے کی شدید ضرورت ہے، اور اسی لیے وہ پاکستان مخالف ہر طرح کا ایجنڈا چلا رہے ہیں۔ ریاست میں موجود مسلمانوں، خاص طور پر جو ایک کمیونٹی جو بہار کی سرحدی علاقوں میں آباد ہے، شیر شاہ آبادی مسلمس کی 1.3 ملین ان کی آبادی ہے، ان کو وہ ہراساں کر رہے ہیں اور الیکشن کے پروسیس سے باہر رکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور دنیا کے سب سے بڑے میڈیا جو آزادی اظہار کے چیمپئنز ہیں، ہندوتوا جو بی جے پی سرکار ہے، اس کے جو فاشسٹ پینترے ہیں، اس کے سامنے کس طرح سے 6 اور 11 نومبر کو جو مخالفین سیاسی مخالفین ہیں بی جے پی کے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اور بہار کیا فیصلہ دیتا ہے۔